मौजूदा सरकार, चाहे बात करें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, उनकी ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण बयान उनका भी नहीं दिया गया है। जिस कदर हालांकि रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है कि मखमल के बिस्तरे पर सो रहे हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, ऐसे में उनकी स्वास्थ्य भी बेहद सही है, पर उसके बावजूद ना मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके बावजूद भी पीएम को कोई बयान सामने नहीं आना, क्या मायने हैं इसके? जिस कदर देखने को मिल रहा है कि पीटीआई की ओर से भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि अगर कुछ होता है तो वो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हिंसा की तस्वीर क्या ये उस कदर जा रही है वहां पे? देखिए, हिंसा और पाकिस्तान तो ये तो मतलब कहते हैं ना इंग्लिश में सिनोनियम्स है, एक ही शब्द के दो मीनिंग है। और अगर अभी सवाल नहीं है कि मखमल का बिस्तर है या मुर्गे की बिरयानी है या बकरे की बिरयानी है, सवाल ये है कि भैया आदमी जिंदा है या निपट गया। जिंदा है तो प्रूफ ऑफ लाइफ दो, प्रूफ ऑफ लाइफ है, बात कराओ, एड्रेस कराओ, विदेशी मीडिया को भेजो, अपनी बहन बीवी किसी को भेजो, आके बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मिलाए। तो कहीं ना कहीं देखो, इमरान खान में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बहन को या बीवी को कुछ बोलेगा जिससे लाखों लोग बाहर आएंगे। इमरान को मारने की कोशिश चल रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इमरान को जेल में मारा जाएगा, इसका 98% प्रोबेबिलिटी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। और कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर तो बोल देगा सीआईए को, MI6 को, भाई हमने तो बोला था कि इसको हम तो छोड़ने को तैयार है, पैसे दो और लंदन में आए, यहाँ कोई राजनीति ना करें। इसने बोला हमें यहाँ रहना है, इसकी तबीयत खराब हो गई। पीछे तो कुछ अफवाहें इमरान खान ये भी उड़ी थी कि भाई इमरान खान का जेल में बलात्कार हुआ, कुछ अफवाहें उड़ी थी, हमें नहीं पता हुआ था नहीं हुआ था। एक बार याद होगा जब इमरान खान प्रधानमंत्री था और ये इतना बड़ा काला चश्मा लगा के घूमता था, तो कुछ फौजियों ने आके सॉफ्टवेयर अपडेट किया था उसका, कुछ फौज से बिड़बिड़ गया था, उन्होंने आके मार पिटाई की थी उसकी। अगर प्रधानमंत्री होते हुए फौज उसकी मार पिटाई कर सकती, काला आंख लेके घूम रहा है, इतना बड़ा वो लड़कियों वाला चश्मा लगा के घूम रहा है, तो खुद सोचिए, अगर अभी तो फौज कुछ भी कर सकती है, और फौज की ताकत में तब में और अब में तो बहुत फर्क है। तो ये सब मिलके खेल खेल रहे, बस ये देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा और करे उस हिसाब से चलेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान की जिंदगी कुछ ज्यादा लंबी है। अब आज की डेट हो, कल की डेट हो, अब लगभग लगभग मान के चलिए, अगर वो अब भी जिंदा है तो एक ही संभावना है कि अगर उसे CIA या MI6 पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से टोटल निकाल के लंदन अमेरिका में रखें और म्यूजियम में सजा के रखें, तब तो उसकी जिंदगी है। अगर वो पाकिस्तान में रह के राजनीति में रहना चाहता है तो 100% मरेगा। अनफॉर्चुनेट है, बट हकीकत ये है। अब वो डेट कब की निकाली जाएगी उनके हाथ में, कि आप देखेंगे कि भाई आक्रोश कितना है। तो ये एक कटु सत्य है पाकिस्तान का। और जिन्होंने, आप देखिए, बेनजीर को खुलेआम गोली मार दी और भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, तो यहाँ कोई नई बात तो है नहीं ना। जिया जिया के जहाज में फटने वाले आम रख दिए। तो पाकिस्तान में वायलेंस तो होता ही होता है। और ये जो मुल्ला मुनीर जिस पोस्ट पे बैठा है, वायलेंस बढ़ेगा, क्योंकि इसके नीचे वाले भी कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। जब नीचे वाले ऊपर नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? वायलेंस ही तो बढ़ेगा, खून खराबा ही तो होगा। जी। बिल्कुल वीर जी, ऐसे में जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रही है, क्या इसका तख्ता पलट के आसार हैं? देखिए, तख्ता पलट होगा अगर लोगों का रेबेलियन बहुत ज्यादा हो, अगर फौज में बगावत हो, अगर एक ISI का फैक्शन है जो मुनीर के अगेंस्ट है, एक पठानों का फैक्शन है जो मुनीर को पसंद नहीं करता, और अगर उन्हें कुछ बाहरी लोगों का संरक्षण मिले, ताकत मिले, तो तख्ता पलट हो सकता है। जब तक जरदारी और शहबाज मुनीर के साथ हैं और कोई बड़ा लफड़ा नहीं होता, कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आता, तब तक तख्ता पलट की संभावना नहीं है। हाँ, जरदारी की छुट्टी जरूर हो सकती है, मुनीर की छुट्टी नहीं हो सकती। मुनीर की छुट्टी तो अब निपट के ही होगी, मतलब जिंदा रहते रहते तो मुश्किल ही है। इसीलिए इस परिस्थिति में उसके निपटने के चांस कहीं कुछ ज्यादा बनते हैं अब। जी। बिल्कुल पीर जी, ऐसे में आसिम मुनीर की और इमरान खान की दुश्मनी जो जग ज़ाहिर है, तो सवाल काफ़ी हद तक ये भी सामने आता है कि किस कदर की दुश्मनी, क्या और भी कोई देश इसमें, हालांकि नाम नहीं लेना चाह सकते, पर ऐसे में काफ़ी सवाल अब देखने को मिल रहे हैं कि और भी कई हाथ आ रहे हैं, बिल्कुल जो कि पूरे तरीके से मना किया गया है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के भी निर्देश रहे हैं, पर उसके बावजूद भी देखिए, ये जो मुनीर की दुश्मनी है, देखिए मुनीर का पे अभी संरक्षण है चाइना का, सऊदी अरब का और आपके अमेरिका का। पर अमेरिका जो बड़ा डिफिकल्ट टास्क मास्टर है, मैं अमेरिका की राजनीति क्वार्टरों में चलती है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अगले 1-2 क्वार्टर में मुनीर उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाता, अमेरिकनों के वो किसी काम का नहीं रहेगा। चाइना अपना काम कैसे भी करवा लेता है, ठीक है जी। सऊदी भी देख रहे कि आदमी कितना काम का रहेगा नहीं रहेगा। अगर ये आदमी बहुत ज्यादा देर काम का नहीं रहा और उनकी मुसीबत का कारण बन गया, तो
पाकिस्तान में किसी को भी मरवाना या किसी को भी रास्ते से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने जिहादी संगठन है, इतने मतलब लाखों में जिहादी घूमते हैं, तो कौन एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई इंडिस्पेंसिबल पाकिस्तान में नहीं है। बट हाँ, अगर ये उनका काम करता रहा, जो उन्हें चाहिए वो उनको दिलवाता रहा, टाइम पे डिलीवर करता रहा, तो जिंदा रहेगा। नहीं करता रहा तो इसको देखिए, जब तक अगर उन्हें नया आदमी लाना तो पुराने की जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना। इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये बाजवा की तरह समझदार नहीं है। बाजवा समझदार था। बाजवा ने लूट खसूट करके जगह छोड़ दी, बोला भैया आके बैठ जा। तो नहीं तो वो क्या करते, तख्ता पलट करते। मान लो मुनीर की जगह किसी शमशाद को बिठा दिया, मुनीर काम नहीं करेगा, शमशाद काम करेगा। बट इसने जो सिस्टम बनाया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई और बैठ ही नहीं सकता, फिर तो इसने खुद ही अपनी जिंदगी की जो रेखा है वो छोटी कर दी है। तो ये लोग देखेंगे डिलीवर कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो फिर इन्हें किसी और को मार्केट में उतारना पड़ेगा। अगर किसी और को मार्केट में उतारेंगे तो उसके लिए मुल्ला मुनीर का इस दुनिया से निकलना बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट खुल के बात कर रहा हूँ, मतलब सॉरी फॉर बीइंग सो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ये घुमावदार शब्दों में बात करने का फायदा है नहीं, पाकिस्तान है। जी। बिल्कुल, ऐसे में जैसे थोड़ी देर में आपात सत्र की शुरुआत होने जा रही है, बड़ा फैसला लेने की बात की जा रही है, पर अगर इस आपात सत्र में फैसले जिस कदर मांग की जा रही है कि मुलाकात के लिए, पर इस मांग की अटकलें क्यों इतनी रखी हुई है? ऐसे में क्या संभावनाएं देखने को मिल सकती है कि इस सत्र में और क्या कुछ और अहम रखा जा सकता है? क्योंकि मांग तो ये मान नहीं रहे हैं, मिलने ये दे नहीं रहे हैं काफ़ी समय से, चाहे केपीके के सीएम वहाँ पे मौजूद रहे, परिजनों की ओर से मांग की जा रही है। देखिए, जो आपातकालीन सत्र होगा उसमें ऑफिशियली इमरान खान की बात नहीं करेंगे, अनऑफिशियली करेंगे। ऑफिशियली ये बात करेंगे जी, जो अफगानिस्तान में हाथ से हमारी हॉस्टिलिटीज बढ़ रही है उसका क्या करें, भारत ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करा उसका क्या करें। ये भारत और अफगानिस्तान पे ये ऑफिशियली केंद्रित रखेंगे, अपने सदर को, जो स्पेशल सदन इन्होंने बुलाया उस पर केंद्रित रखेंगे। बट कहीं ना कहीं दरवाजे के पीछे, जहां दीवारों के कान ना, वहां इमरान खान पे भी बात हुई, भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि आज जो पाकिस्तान की समस्या है वो है अफगानिस्तान है, वो है भारत। क्योंकि उन्हें वो जरूर जानते कि मोदी जी चुप नहीं रहेंगे। मोदी जी की कुछ दिमाग में कार्यक्रम चल रहा होगा, प्लान चल रहा होगा। भारतीय सेना तो शुरू से कह रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। वहां से कल जैनुल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट आया कि भाई हम इसका बदला तो लेंगे और सही टाइम पे लेंगे जब हमें सूट करेगा। अब इनको जो डर लग रहा है अभी कि अगर भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर हमला कर लिया तो हम कैसे लड़ेंगे, क्या हमारे पास उतना शस्त्र है, क्या हमारे पास उतना सामान है। अब आजकल इनकी लॉटरी लग गई कि सऊदियों के साथ टाइप हो गया तो वहां से पैसे और सामान तो आ सकता, पर जो जंग है, कई बार क्या होता है कि 3-4 दिन की जंग ही आपको खत्म कर देती है। याद कीजिए 1967 में जब 6 मुसलमान मुल्कों ने इसराइल पे हमला किया था तो उन्होंने 6 दिन में जंग खत्म कर दी थी। तो वो जब तक सऊदी से सामान आएगा, पैसा आएगा, हथियार आएंगे, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। बाय द वे, आपके जॉर्डन से, आपके इजिप्ट से और अन्य मुसलमान कंट्रियों से पाकिस्तान में अभी कुछ पीछे दिनों में, जब से दिल्ली धमाका हो, कार्गो प्लेन लैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हथियार नहीं आ रहा, पाकिस्तान में हथियार खुल के आ रहा है, दबा के आ रहा है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। पर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये युद्ध होगा तो भाई जब मैं मुसलमान मुल्क से लड़ूंगा तो एक तो उम्मत में सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर भारत और अफगानिस्तान के ज्वाइंट फोर्सेस को क्या मैं हरा पाऊंगा। अगर मेरा फ्रंट अफगानिस्तान ने खोल दिया तो कराची को कौन बचाएगा। और इनकी जगलर वेन क्या, इनकी जगलर वेन है कराची। अब कराची को काटिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर कराची गया, केपी के और बलोचिस्तान के जाने में दिनों लगेंगे, फिर तो दिनों का जी काम है। बचेगा पंजाब और सराय की बेल्ट, तो जी अपने सर पे जी नाच लो गुलाम मुनी। जी